इधर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? कंस्ट्रेंट मोशन पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया था, फिक्स पूरी पढ़ ली, मूविंग पूरी पढ़ ली, पॉइंट मेथड पढ़ लिया। पॉइंट मेथड याद है तुम्हें? सबसे पहले क्या, सबसे लंबी रस्सी ढूंढो, उस पर क्या पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो जहां पे पुली को मतलब सिस्टम को छोड़ रही है, यहाँ पे टच कर रही है, 1 2 दे दो, जहां पे फिक्स है वो क्या जीरो हो जाएगा। बिल्कुल। फिर देख लो कि वन साइडेड है, टू साइडेड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रस्सी लंबी हो रही है तो प्लस, छोटी हो रही है तो खत्म। दैट्स द कॉन्सेप्ट। आज आप हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर आपका कौन सा चैप्टर? कौन चैप्टर? 5th चैप्टर। कौन सा चैप्टर? काइनेमेटिक्स पढ़ लिया ना गधेड़े, जो था वही था, 3rd और 4th बेसिकली वही 5th। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे NLM। क्या बोलेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें कोई शक की बात? सबसे बड़ी बात, नाम किसका आ गया? न्यूटन का। किसका नाम आ गया? क्या सुना है? बहुत मशहूर है, फालतू की कहानी में बिल्कुल भी काम की बात करेंगे। न्यूटन साहब ने हर एक फील्ड में अपना काम किया, हर एक फील्ड में, चाहे 12th होगी, चाहे 11th होगी, चाहे केमिस्ट्री होगी, चाहे फिजिक्स होगी, चाहे मैथ हो गया, चाहे क्या हो गया, कहीं ना कहीं इन्होंने टांगे अपनी घुसाई है, कहीं ना कहीं तुम्हें दिखते रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्लियर है? आप फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स में कुछ मुश्किल आ गई, क्या आ गई? 2-3 क्वेश्चन नहीं हो गए सॉल्व, इक्वेशन नहीं बन रही थी, तो मैथ बना दिया। क्या बना दिया? मैथ में आप कैलकुलस पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, 2 तरीके की इन्होंने बना दी। हाँ, लिबनीज भी थे, बहुत सारे थे, हमने वो स्टोरी नहीं पढ़नी है, बट ये है कि इन्होंने बना दी। अब डिफरेंशिएशन बनाई, इंटीग्रेशन भी 2 तरीके की बनाई। कौन सी? एक डेफिनेट और एक, अगर आप ध्यान से देखो तो कितने खूबसूरती से कनेक्ट कर दिया वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को। क्या dy बाय dx डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का डेरिवेटिव आता है ना, क्या वेलोसिटी आती है? नहीं। तो कितनी खूबसूरती से मैथ और किसको कनेक्ट किया है? फिजिक्स को। तुम्हें आया नहीं आया? अगर फिर वही करते हैं उसको, क्या एक्सेलरेशन आ जाता है? क्या वेलोसिटी को इंटीग्रेट करें तो क्या डिस्प्लेसमेंट आ जाता है? तो ये सब मिला हुआ है, सब क्या हुआ है बेटा? मिला हुआ है, हर फील्ड में इन्होंने पढ़ा है। हम ग्रेविटी पढ़ते नहीं पढ़ते, उसमें इनका हाथ है। स्टैटिक्स हम पढ़ेंगे आगे, फिर उसमें उनका हाथ है, बहुत जगह ऑप्टिक्स में है, हर जगह ये, मतलब समझ रहे हो ना? अगर आप आज के साइंटिस्ट और इनकी तुलना करेंगे तो आज तो देखो बहुत सारे इक्विपमेंट है, डिवाइसेस है ना, आजकल तो एडवांस हो गया। उस टाइम कुछ होता भी, कुछ नहीं होता था उस टाइम, फिर भी इन्होंने इतनी तरक्की की, बिना मतलब ऐसे बोल दिया हाँ ये होता है तो ये होता है, और प्रूफ हुआ। और क्या हुआ बेटा? प्रूफ हुआ। क्या क्लियर है बात? पक्का। तो हर फील्ड में इन्होंने अपना जलवे दिखाए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। बेसिकली चैप्टर पढ़ना क्या है, हमने 3 चीजें पढ़नी है, लगती बड़ी आसान है पर धीरे धीरे उनके साथ मिक्स होता जाएगा टॉपिक। एक है न्यूटन का पहला नियम। क्या है न्यूटन का पहला नियम? अरे पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? आपने ऐसा सुना होगा, जो चीज रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहेगी, जो मोशन में है वो, उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे आज। फिर आ जाएगा दूसरा लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आप ऐसा बोल सकते हो, वही है सब कुछ। उसने फोर्स की डेफिनेशन दी है। क्या दी है सेकंड लॉ ने? मोमेंटम के बारे में बताता है। किसके बराबर है? कि मोमेंटम टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। अरे हाँ ना बोल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है बात? थर्ड लॉ तो बहुत मशहूर है, एक्शन रिएक्शन, यही है। अरे हाँ ना, ये 3 चीजें पढ़नी है आज। हम फर्स्ट लॉ ट्राई करेंगे खत्म करने की, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। बेसिकली अभी अभी हमने क्या खत्म किया? काइनेमेटिक्स। क्या खत्म किया? आज कंस्ट्रेंट मोशन भी इसी का पार्ट है, पर काइनेमेटिक्स खत्म करती है। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ रहे थे? इफेक्ट। क्या पढ़ रहे थे? कॉज। हमने पहली बात याद रखना, जो भी कॉज था बेटा, जो भी कॉज था वो था फोर्स। क्या था? जो भी चीजें हो रही है ना, किसकी वजह से हो रही है? हम बोल रहे थे एक गाड़ी हमने v वेलोसिटी से जा रही है, अबे वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन, फोर्स तो लग रही होगी, फोर्स के बिना तो, हाँ ना बोल, फोर्स तो लग रही है ना, चाहे इस साइड लग रही है चाहे फोर्स तो लग रही है। सारा कॉज जड़ क्या थी? कॉज। और कॉज क्या था? फोर्स। फोर्स ही जड़ थी हर एक चीज की। उस ब्रांच को बोलते थे काइनेमेटिक्स, जिसमें इफेक्ट पड़ते थे। इसको ब्रांच हम बोलेंगे डायनामिक्स। क्या बोलेंगे? यानी अब आपका डायनेमिक्स स्टार्ट हो चुका है, और कौन से चैप्टर से स्टार्ट होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लियर होगी बात? पक्का? अच्छा बिल्कुल, अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं, अभी तो थोड़ी बात है। ठीक। अच्छा, मतलब मैक्सिमम बात करनी है हमें फोर्स की। किसकी बात करनी है? अच्छा थोड़ी फोर्स की थोड़ी बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फोर्स पे। फोर्स की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊं, क्या बताऊं? क्या पढ़ी है आपने? पढ़ी होगी, पुश और पुल। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? हाँ, सत्य डेफिनेशन है, इसमें कोई शक की बात। फोर्स क्या बेटा? पुश और पुल ही क्या बेटा? फोर्स। अच्छा, पुल और पुश क्या होता है? पुश क्या होता है? खींचना या धक्का देना? धक्का देना क्या होता है? पुश। पक्का? और पुल क्या होता है? हाँ, याद रखना। क्लियर है? पक्का? वेरी गुड। अब देखो, फोर्स ना 3 फैक्टर पर डिपेंड की जा सकती है, 2 हम पढ़ेंगे, एक हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल तेरे को समझाता हूं, तेरे को अच्छा लगेगा। मान ले ये जमीन है, क्या मेरे पास एक, और जमीन पे एक मैंने ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ब्लॉक रखा हुआ है, कुछ भी है, मुझे कोई फर्क, ए ब्लॉक है इसका नाम।
ठीक है, मैंने इसको कोई फोर्स नहीं लगाई, हिलेगा आगे पीछे कभी भी, कभी भी। अच्छा मैं फर्स्ट लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअल बात कर रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ से धक्का लगा दिया भाई, और इसको फोर्स लगा दी मैंने 10 न्यूटन की, पता है ना ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ये सब तो बातें पता होंगी। धक्का लगा दिया, लगाया नहीं लगाया, क्या फोर्स लगाई, क्या मूव करेगा? हाँ, इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा? अच्छा इस साइड जाएगा। हाँ, मान ले इस साइड मैंने 5 न्यूटन लगाया इसको अलग से अगली बार, अभी ये फोर्स लगी तो इस साइड जाएगा उस साइड जाएगा? इस साइड जाएगा। क्या तुम्हें ऐसे सोच के ही पता चल रहा है ना? पता चल रहा है ना यार। इसका मतलब फोर्स में एक चीज होती है डायरेक्शन, क्या होती है? अरे हाँ ना बोल, ठीक है, फिर आ गया। दूसरी क्या चीज होती है बेटा? मैग्नीट्यूड। दूसरी क्या चीज होती है? मैग्नीट्यूड। अच्छा मैग्नीट्यूड का क्या चक्कर है? मान ले ये जो चीज हटानी है, ये जो चीज है, ये मान ले हाथी है, क्या है? हाथी क्या ऐसे करके हिलेगा? हाथी के लिए क्या बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी? हाथी हिला नहीं हिला? हाथी, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड पे भी ध्यान देना चाहिए। अरे मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा तो हिलेगा थोड़ी वो, यानी मैग्नीट्यूड पे भी ध्यान देना है। किस पे देना है? अच्छा, तो तीसरी चीज ना आपको फील आई होगी, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई बॉटल है, क्या है कोई, जैसे मान लो ग्राउंड है, इसमें बोतल पड़ी है ऐसे करके, ठीक, बोतल पड़ी है। तो घर जाके करना है इसको, आपने बहुत बार किया होगा। मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो बोतल कैसे ऐसे चलेगी? मैं यहाँ पे चलाऊं तब भी बोतल चलेगी। बेटा मैं यहाँ पे चलाऊं क्या बोतल गिर जाएगी? फील किया ना यार, मैंने सिखाया भी नहीं, टाइम पास करना थोड़ी आया, सीखने आया ना फिजिक्स। अब हर चीज का एक्सपेरिमेंट करना कोई जरूरी, वो टाइम वेस्टिंग होती है। क्या होती है बेटा? यार ये तो देखा हुआ है तुमने, जो नहीं देखा वो बात है, ये तो देखा हुआ है ना। अब फील करो मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं क्या गिर जाएगी ना यार? इसका मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो बात ही बात है, कि हमको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जहां पे फोर्स लग रही है। अरे हाँ ना बोल। अरे इसका जो सही चीज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बेटा रोटेशन मोशन में। किसमें? क्या क्लियर होगी बात? सेंटर ऑफ मास, रोटेशन मोशन में हम इसको पढ़ेंगे बहुत आगे जाके। आप ऐसे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी हम सब पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं? रोटेशन मोशन के लिए। हमने यहाँ तक पहुंचना है तो उसके लिए ये सब चीजें, क्या फील आया? इसका मतलब ये चीज हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हमने पढ़ना डायरेक्शन और हमने क्या पढ़ना है? मैग्नीट्यूड। इसमें सत्य बात है, कोई शक की बात। डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी आपको सब पता है। ये बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? अब छोटी छोटी बातें मैं जल्दी लिखूंगा। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है। क्या बेटा? न्यूटन है। एन से डिनोट करते हैं, किससे? डायमेंशन फॉर्मूला क्या? m1 l1 t-2 है। अरे हाँ ना बोल। क्या 1 डाइन इज इक्वल टू, सॉरी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन है? अरे हाँ ना तो बोल। 10⁵ का क्या मतलब है? क्या 5 जीरो? 5 जीरो कितना हुआ? लाख या 10 लाख? लाख। कितना हुआ? क्या लाख डाइने मरी होंगी तो 1 न्यूटन पैदा हुआ होगा। क्लियर बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बोलो। पक्का? कि हमको कारण पता चल गया। कारण क्या है बेटा? फोर्स। कारण क्या है? फोर्स। और फोर्स में हमने ये चीजें देखी कि हाँ भाई ऐसे, और हमको दिखती हैं ये चीजें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, आलू जलू बोल दिया। ये सब बातें देखी हुई है हमने, सब प्रैक्टिकल किया हुआ है कि इसको धक्का मारे यहां गया, इसको धक्का मारे यहां गया। कम धक्का मारे चला ही नहीं, कम धक्का मारे, ये देख फील करिए, ये मारकर मान लीजिए मेरा हाथ क्या, ग्राउंड क्या है मेरा हाथ, ग्राउंड। फील कर मैंने इसको ऐसे रखा। बेटा अगर कोई भी फोर्स नहीं हो ना, हवा शवा कुछ फोर्स नहीं है, ये अनंत काल तक ऐसे रहेगा। मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे हो जाए तब भी ये कैसा रहेगा? कोई फोर्स नहीं लगेगी इसके ऊपर, हमने इसको सिक्योर कर दिया, कैसे रहेगा ना? ऐसे ही रहेगा ना। मैंने इसको फोर्स लगाई कि आगे गया, उस साइड जा रहा है। हाँ बिल्कुल। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं तो क्या ज्यादा आगे जा रहा है? हाँ, जा रहा है नहीं जा रहा? अगर मैं कम फोर्स लगा रहा हूँ कि हिल रहा ही नहीं है, नहीं हिल रहा ना, फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? वो हमने बाद में पढ़ना है, वो हमने, बट है ही। कारण क्या है कि चीजों के आगे पीछे चलने का? पुश और पुल क्या है बेटा? फोर्स। दैट्स इट। अब कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है, वो स्टार्ट करना है हमने, पर क्या ये समझ आया? हालांकि तुम लोग ये सब जानते हो, कोई नई बात तुम्हारे लिए नहीं है। बताओ उसको। चल वेरी गुड। अच्छा ये बात तुमने सीख ली। अब देखिए यहाँ पे, मान ले एक बॉडी है। क्या बेटा? एक बॉडी है। मान ले एक बॉडी पड़ी है कहीं पे ऐसे, इसको बोला मैंने ए बॉडी। क्या बोला? इस पे बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं। क्या लग रही है इस पे? बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स लग रही है इसको नीचे, F1, इसके ऊपर ऐसे, अब इसके ऊपर ना गंदा हो जाएगा ना। एक फोर्स लग रही है इसको ऊपर की तरफ, तो क्या लग रही है? F2। एक फोर्स इसको यहाँ पे लग रही है F3। एक फोर्स यहाँ पे लग रही है F4। जितनी मर्जी। एक फोर्स यहाँ पे लग रही है F5 और एक फोर्स यहाँ पे लग रही है F6।
अरे तुम्हें फील आया, अरे ये फोर्स यहाँ बनानी थी, अब तुम्हें फील तो आ गया ना, इसका मतलब ये इसको यहाँ, ये इसको यहाँ, ये इसको यहाँ, ये इसको ऐसे। क्लियर? कितनी फोर्सेस लग रही हैं? 6। कितनी फोर्सेस लग रही हैं? 6। अब पहली बात सुनना, हम ये अज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, आगे क्या पता करें या नहीं करें, पर अभी हम करेंगे कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं ये सारे इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रही हैं। क्या लग रही हैं? सीखेंगे पूरा सेंटर ऑफ मास क्या चीज होती है। आप ऐसा मान लो सेंटर ऑफ मास वो जगह है जहां पे इसका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। सेंटर ऑफ मास वो जगह है जहां पे एक ऑब्जेक्ट का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। क्लियर है? आगे इसको और अच्छे से पढ़ेगी, जैसे आपने देखा ना कई बार इसको हम बैलेंस कर देते हैं बीच से, है ना, वो उसका सेंटर ऑफ मास हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात, सेंटर ऑफ मास। क्या बोल रहा हूं? देखा ना आपने, स्केल ऐसे कर लेते हो आप एक हाथ से, ऐसा कभी होता है साइड से कर पाओ? बीच से ही आगे पीछे से होता थोड़ा सा, दैट इज योर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसके बारे में चर्चा में बिल्कुल भी, ये एक अजम्पशन है कि हमने मान लिया कि जो भी है, और मैं मानता हूं उसका सेंटर ऑफ मास कहीं इसके सेंटर पे ही है। तो इसको बनाएंगे कैसे, सुनना। अब हमारे पास देख गंदा डायग्राम लग रहा है ना गंदा, हमने इसको अच्छे करने के लिए हमने इसको ऐसे बनाना है। हमने एक गोलू बनाना है, चाहे ये ऑब्जेक्ट ट्रेन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ला हो, तुम हो, मैं हूं, कुछ भी है, हमने इसको बिंदु बना देना। क्या बनाना है? बिंदु। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब पहला इसका पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, अब क्या करो, फोर्स। क्या फोर्स एक वेक्टर है, तो वेक्टर का शिफ्ट किया जा सकता है, तो शिफ्टिंग की तरह बनाएंगे। सुन ले, F1 कहां नीचे लग रहा है, तो नीचे लगा F1। अरे हाँ ना बोल। F2 कहां लग रहा है, तो ऊपर बना F2। F3 कहां लग रहा है, क्या इस साइड, तो ये लगा F3। F4 कहां लग रहा है, क्या इस तरफ, तो ये बना F4। F5 कहां लग रहा है, इधर, तो बना F5, और यहां पे बना, दैट्स इट। इसी चीज को हम बोलते हैं बेटा, इसी चीज को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। और शॉर्टकट में हम इसको बोलेंगे FBD। क्या बोलेंगे? तो याद रखेगा, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर होगी बात? पक्का। इसमें धीरे धीरे चीजें ऐड होती जाएंगी, बट क्या समझ आ गया? पहली बात, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट मान लो। क्या मान लो? अब उस पे जितनी फोर्सेस लग रही है वो लिखनी। अब मान ले ये किसी पे फोर्स लगा रहा होता, मान ले कोई किसी पे ये फोर्स लगा रहा होता, मान ले कोई रेस्ट है कोई, तो अगर इस पे धक्का बजेगा वो भी जाएगा, तो वही उस पर फोर्स लगाएगा, पर हम वही कंसीडर करेंगे जो इस पे फोर्स लगेगी। फील आ गया? दैट इज योर FBD। खत्म। FBD में सबसे पहले क्या पॉइंट मानो, क्या मानो, और फोर्सेस लिखना शुरू हो जाओ जो उस पे लग रही हैं, ना कि वो लगा रहा है। मैं लिख रहा भी हूं पॉइंट ऑब्जेक्ट, और सेकंड स्टेप क्या है, उस पर लग कैसे लिखते हैं, लग रही फोर्सेस मेंशन ओनली। वो जिस पे लगा रहा है वो मेंशन नहीं, उस पे जो लग रही है। क्या क्लियर बात? पक्का? हाँ ठीक है। क्या ध्यान है पढ़ने में? तो नीचे क्या देख रहे हैं? ठीक है, पक्का? अच्छा ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो, फोर्सेस भी बेसिकली ना बड़े प्रकार की, जैसे अगर आपने 11th मेरे से ही पढ़ी है, वैसे थोड़ी याद हो तो आपको मैंने 4 फोर्सेस पढ़ाई थी। कौन कौन सी? हाँ 4 पढ़ाई थी। हाँ हाँ, फंडामेंटल फोर्सेस। बोल 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 बोल। फोर्सेस पहले थी बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल, हाँ बिल्कुल। दूसरी बोल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियस फोर्स। हाँ बेटा भूल गए हो तुम लोग। हाँ देख रहा हूं मैं, लास्ट बता, मुंह बंद रखना तू। और ना हाँ, लास्ट कौन सी? वीक फोर्स। अब मैं इसके PhD नहीं कराऊंगा, ये मैंने आपको कराई हुई है पहले से, ठीक है ना। अब मैं बार बार बातें नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी बात सुनिए बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? अट्रैक्टिव। कैसी होती है? अरे हाँ ना बोल। क्या दो मासेस के बीच लगती है? अरे हाँ ना बोल। क्या वैल्यू होती है Gm1m2/r²? ये सब बातें नहीं बता रहा मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और बता, ये क्या लॉन्ग रेंज होती है? हाँ बेटा, ये क्या होती है? लॉन्ग रेंज। ये भी क्या होती है? लॉन्ग रेंज। ये क्या होती है बेटा? शॉर्ट रेंज। क्या होती है? और हमेशा कैसी होती है? अट्रैक्टिव। कैसी होती है? अट्रैक्टिव। और किसके किस बीच लगती है? न्यूक्लियस के बीच। न्यूक्लियस में जो भी है सबके बीच लगती है। न्यूक्लियॉन्स के बीच। किसके बीच? जैसे प्रोटॉन को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, सबके बीच लगती है। अरे हाँ ना बोल। और वीक फोर्स क्या होती है? जो न्यूट्रिनो वगैरह उसमें, एंटी न्यूट्रिनो में। अरे हाँ ना बोल। रेडियो एक्टिविटी, बीटा डीके, कुछ याद नहीं है तुम्हें यार? बस आप ये याद रखो, ये शॉर्ट रेंज होती है। कैसी होती है?
शॉर्ट रेंज होती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी। थोड़ा उसके बाद मैंने आपको बोला था पीएचडी बाद में करेंगे, रेडियो एक्टिव फालतू ही नहीं पढ़ते, ठीक है, टाइम पास। अब बेटा वैसे ही फोर्सेस का एक अलग तरीके की फोर्सेस होती हैं, इसी यही फोर्सेस है बेसिकली, मैंने बताया था दुनिया में 150 करोड़ फोर्सेस होंगे पर इन्हीं चार में से आएंगी। अरे हाँ ना वो, तो हमने इनको फर्दर डिवाइड किया दो हिस्सों में, देखना। एक हुई बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या हुई, कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक हुई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सी? एक कॉन्टैक्ट का क्या मतलब होता है सर? हाँ बिल्कुल, जिनमें बीच में कॉन्टैक्ट हो, क्या हो, कॉन्टैक्ट। अरे हाँ ना बोल, क्या अभी कॉन्टैक्ट है इसका मेरे हाथ के साथ अभी? अरे गधे देखना, अभी अभी नहीं, पर अब है। हाँ, यानी ये फोर्सेस तभी दिखती हैं जब क्या हो बेटा, कॉन्टैक्ट। ऐसे ये फोर्सेस दिखेंगी, और ये फोर्सेस कौन सी है जिनको कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल, इसकी एग्जांपल बता सकता है, कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए क्या नीचे जा रहा है, पर कोई कॉन्टैक्ट है इस टाइम इसमें, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कैसी फोर्स, कैसी फोर्स है ये, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इन्हीं को हम बोलते हैं फील्ड फोर्सेस। क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्सेस। यार एक बात बताना मुझे, दो मैग्नेट देखें, क्या दो मैग्नेट टच होते हैं क्या? जब पास आते हैं तो क्या रिपल्शन या फिर अट्रैक्शन का शुरू हो जाती है ना, वो कैसी फील्ड फोर्सेस है, कैसी फोर्सेस है, यानी उनको टच की जरूरत जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ यार, यानी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कौन सी फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सी है? क्योंकि ये होता क्या बेसिकली, ये अपने आगे पीछे एक फील्ड बनाती है। क्या बनाती है? जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं? उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जैसे कोई ऑब्जेक्ट आता है उसको खींच लेती है। पर ऐसा थोड़ी है कि धरती माता से कोई हाथ निकलता है और इसको पकड़ के, ऐसा होता है क्या? तो दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट। फील आया या नहीं? पता चला, पता चला। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कॉन्टैक्ट वाली भी हो सकती है और नॉन कॉन्टैक्ट भी। हमने बेसिकली जो फोर्स पढ़नी है वो पढ़नी है ये, इस चैप्टर में एनएलएम में हमने कौन सी फोर्स पढ़नी है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सी? पहली बात, ग्रेविटेशन तो आपका पूरा चैप्टर ही है अलग से, ये क्या है बेटा, पूरा चैप्टर 11th में ही है, और ये भी किसमें है, 11th में, और ये दो 12th में, ये दो किसमें, 12th में। टू बी ऑनेस्ट, मतलब ये दो तो पढ़नी, पर ये दो पढ़नी, पढ़ चुप करके। क्लियर बात, पक्का? अच्छा, यानी हमने किसकी बात करनी है, इसकी। अब इसमें भी कांटेक्ट होगी, और अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ना हमने तीन फोर्सेस पढ़नी है। कितनी फोर्सेस पढ़नी है? तीन फोर्सेस पढ़नी है। क्लियर है? पहले थोड़ी ग्रेविटेशन पढ़ा दूं, थोड़ी सी, हालांकि पूरा चैप्टर है इसके बीच में, पर पढ़ा दूं थोड़ी सी। बोल तू, पढ़ा दूंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ा दूं। चल देख ले, बताओ इसको, ठीक है, वेरी गुड। थोड़ी सी ग्रेविटेशन देख ले, हालांकि इसके पूरा चैप्टर है, क्या है बेटा, पूरा चैप्टर ही इस पे है। थोड़ी सी पढ़ ले, ऐसे मतलब फील आता है, क्योंकि ग्रेविटेशन तुझे 9th में पढ़ा हुआ है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ हाँ सुनी सुनी बातें हैं। कैसी बातें हैं? सुनी सुनी बातें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो हमारी मेन फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और मैंने बोला इसमें हमने तीन पढ़नी है। क्या पढ़नी है? तीन जो पढ़नी है उसके नाम सुन ले। पहली होती है बेटा नॉर्मल फोर्स। क्या होती है? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? क्लियर? रिप्रेजेंट करेंगे एन से या फिर आर से, एन से या फिर हम सुखी के लिए एन से करेंगे। किससे करेंगे? एन से। दूसरी जो फोर्स होती है इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? हालांकि इसका अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसका अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा फ्रिक्शन, ठीक है, ऐसा इंक्लूड होता है बट इसको अलग से पढ़ाऊंगा। और थर्ड होती है, इसको बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं? पहली बात, ये दो फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। कैसी? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पर फ्रिक्शन हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़नी, फ्रिक्शन इसमें पढ़ेंगे, इस चैप्टर में ये दो पढ़नी है। क्या फील आ गया? फिर दो पढ़ेंगे, फिर इसको इंक्लूड किसके साथ? फ्रिक्शन के साथ। रोटेशन मोशन में सब मिक्स आएगा। अभी अलग अलग से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसको समझेंगे, पर इसको बाद में समझेंगे। क्या क्लियर बात? और देख, थोड़ी बात ग्रेविटेशन की करते हैं, मैं बोल रहा हूँ थोड़ी बात ग्रेविटेशन की कराता हूँ आपको, हालांकि इसकी चर्चा अलग से हमने करनी है। पहली बात, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसी फोर्स? फील्ड फोर्स है। कैसी फोर्स है? फील्ड फोर्स। अरे हाँ ना तो बोला करो। क्या फोर्स की वैल्यू पढ़ी है हमने? जी m1 m2 बटे, ये वही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल जी को, 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अरे हाँ ना तो बोल, पक्का? अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बोलता हूं KGF, क्या बोलता हूं?
केजीएफ सर, केजीएफ। इसके बाद चलते हैं केजीएफ। इसको अगर ध्यान से पढ़ो तो इसको हम ऐसे बोलते हैं केजी फोर्स। क्या बोलते हैं? केजी। केजी फोर्स क्या होती है? केजी फोर्स वो होती है जो अर्थ, सुनो, जो अर्थ 1 किलो पे, 1 किलो पे वेट की बात नहीं कर रहा, 1 किलो मास पे कितना फोर्स लगाती है, दैट इज योर केजीएफ। फिर से सुनो, 1 केजी, मान लो मेरे पास 1 केजी कोई राइस है, क्या है मेरे पास 1 केजी, अर्थ उस पर कितना फोर्स लगाएगी, दैट इज योर 1 केजीएफ। क्लियर? फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या? एम जी, बेसिकली जी, ए जी बन जाता है उसमें, एम जी, मास कितना, क्या 1, जी क्या 9.8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9.8 न्यूटन। क्या तुझे फील आया या नहीं पता चला? अरे देखना, 1 केजी और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन। ये फोर्स है ना, ठीक है बेटा, फोर्स तो न्यूटन में होती है। क्लियर है? तो 1 केजी मैंने ऐसे बता दिया, मुझे याद आया तो मैंने बता दिया, कोई शक की बात? ठीक है, इसको मिटाऊं? अच्छा बिल्कुल सर, आप बोले सर ये क्या। अब एमजी तो पता है ना तुम्हें या नहीं? या तुम कैसे गधेड़े हो यार, देख लो यार। मान लो ये मास है, क्या ये कोई भी मास है, ये ले, ये मार्कर यहाँ पे नीचे क्यों कर रहा है बेटा? फोर्स लग रही है, लग रही है, कौन सी लग रही है, एमजी। कौन सी लग रही है? जितना मास है इसके ऊपर, उसके ऊपर जी लग रहा है, तो इसी एमजी को हम वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यही तो है हमारी ग्रेविटेशन फोर्स। अरे हाँ ना तो बोल। अरे तूने पढ़ा है एमजी, यहीं से तो आता है। अगर तू यहाँ से जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम बटे आर स्क्वायर, तुझे कुछ याद नहीं, यही होती है ना। अब इस मास में तू एक वो रख ले, ये रख ले, और मान ले m1 को तूने रख दिया मास ऑफ अर्थ, क्या रख दिया, तो जीएम बटे आर स्क्वायर का जी बन जाएगा, तो फोर्स एमजी आ गया। वही तो यहीं से तो आया। जल्दी तो नहीं बता दिया, समझ आ गया? अरे पीएचडी करनी है इसके ऊपर अलग से, ग्रेविटेशन चैप्टर में, पर क्या फील आया, ये तो 10वीं में पढ़ा है ना। अच्छा यहाँ पे मास किसका, अर्थ का, रेडियस किसका, अर्थ का, याद है ना, तभी तो जी 9.8 आता है यहाँ पे। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सत्य बात है। ये आ गई एमजी। अब थोड़ी बात करते हैं क्या ये एमजी मुझे क्या है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक अर्थ है, क्या है मेरे पास, एक अर्थ, एक क्या है, एक ही अर्थ, बहुत अर्थ है। अब ये एमजी लगता कहाँ है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एमजी, हम बोलते हैं एमजी नीचे लगता है, क्या लगता है, पर ये अधूरी बात है। कैसी बात है? एमजी नीचे, एमजी हमेशा लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये एमजी कहां लगता है, ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कहां लगता है ये वहां लगेगा जहां अर्थ का सेंटर होगा। मुझे एक बात बता, क्या अर्थ का सेंटर ये है? ये है ना। मान ले मैंने एक बक्सा रखा है यहां पे, ठीक, तो बक्से पे जो एमजी लगेगा, नीचे लगेगा मास एम है, किसका मास एम है, तो क्या एमजी लगेगा। अब एमजी यहां लगाओ, यहां लगाओ, कहां लगाओ, इसकी तरफ। क्या फील आया? ये नहीं आया, बिल्कुल सत्य बात है। मान ले यही बॉक्स मैंने यहां रख दिया भाई, अब इसका एमजी क्या नीचे आएगा? नहीं, यही तो बात है। अर्थ क्या गोल है, तू यहां पे खड़ा है तो तेरे लिए तो बिल्कुल प्रॉपर नीचे वर्टिकल है ना, पर तेरे लिए यहां पे वर्टिकल है। हाँ, अरे जब तू वहां जाएगा तो तेरे लिए वही वर्टिकल है नहीं है? तो ऐसा थोड़ी गिर थोड़ी जाएगा तू यहां से, ओहो मैं तो टेढ़ा खड़ा हूं गिर जाऊंगा, ऐसा होता तभी तो इसका एमजी क्या यहां लगेगा। अरे हाँ ना अबू, अगर इसको मैं डब्बा यहां बना दूं एम का, तो इसका एमजी क्या यहां लगेगा। इसका डब्बा बना दूं तो इसका क्या यहां लगेगा, इसका डब्बा बना दूं इसका यहां, अगर यहां पे डब्बा बना दूं तो इसका एमजी, और यहां पे बना दूं तो इसका एमजी। देख ऑलवेज कहां लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ। बिल्कुल फील आया, पक्का? अच्छा लगा सुन के, चल और अच्छा देख इसको। मान लेंगे ये डब्बा है और ये हमारी अर्थ है, क्या है हमारी, वही अर्थ है। यहाँ पे अलग से गंदा हो जाएगा यहाँ पे, तभी ये हमारी अर्थ है। मान लीजिए कोई मास है, ये हमारे पास क्या है, कोई मास है। इस मास को क्या धरती खींच रही है? पाले फील्ड के अंदर है तो धरती खींचेगी, तो जितना मास होगा उसके साथ जी मल्टीप्लाई करेंगे, इस फोर्स से खींचेगी। इसी को वेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, सिंपल। बट यार ये तो डिपेंड करता है देखने पे। सुन मेरी बात ध्यान सुन, मान ले तू खुद है, तेरे को मैंने हाइट पे ले जाऊं, कहां ले जाऊं, हाइट पे, और तेरे को गिरा दूं, तुझे क्या लगेगा, तुझे लगेगा धरती मेरी तरफ आ रही है। अरे हाँ ना बोल। पर मान ले अब तू धरती बन जा, क्या बन जा, तो धरती को क्या लगेगा, साइड मेरी तरफ आ रहा है, तो देखने पे डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अर्थ अगर तेरे को एमजी से खींच रही है तो तू भी अर्थ को क्या खींच रहा है बेटा, एमजी से खींच रहा है। अरे हाँ या ना, कॉमन बात है।
मैं थर्ड लॉ के बाद भी बता सकता है तेरे को, बट मैंने पहले ही बता दी। देख फील करना है यार, देख फील करना इंपॉर्टेंट है, रटना इंपॉर्टेंट नहीं है। मान ले तू ऐसे कूदना नहीं कहीं पे, ऐसे मैं वैसे बता रहा हूँ, बैट से कूद गया, बैट से कूद के तेरे को लगेगा धरती तेरी तरफ आ गई, पर धरती को अगर तू मान ले धरती, तो तेरे को क्या लगेगा साहिल तेरे तरफ है। कॉमन सेंस। क्या फील आया, पता चला? यानी अगर धरती तेरे को एमजी से खींच रही है तो तू भी धरती को एमजी से, क्या फील आ गया? पक्का समझ आ गया? पक्का? कुछ पूछना है इसमें से? ये थोड़ी ग्रेविटेशन की मैंने बातें जोड़ दी आपके साथ। दैट्स इट। फर्स्ट लॉ स्टार्ट करना है, इसके बाद मैंने फर्स्ट लॉ स्टार्ट करें, कोई दिक्कत? अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड। अरे जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर, सिंपल, बता दूं। और इस जी की वैल्यू क्या होती है, बड़े जी की? वेरी गुड। अच्छा, यूनिट क्या होंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर और m1 m2 का केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो m1 L1 t माइनस 2। चल ठीक है, वेरी गुड, इतना सीख गया तू। चल अब हेडिंग डालते हैं हम न्यूटन का पहला नियम, इसका पहला नियम की हेडिंग डालते हैं, फर्स्ट नियम। फर्स्ट लॉ को और हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा पहली बात सुन, इनर्शिया क्या चीज है बेटा? इनर्शिया का डायरेक्ट लिंक है मास से। किससे है? मास से। किससे लिंक है? मास से। जैसे एग्जांपल समझाता तो आ जाएगी, कोई बड़ी बात तेरे लिए नहीं है। मान ले एक 50 किलो का पत्थर है और एक चेयर है। क्या है? दोनों पड़े हुए हैं, किसको हिलाना आसान है? दोनों रेस्ट पे पड़े हैं दोनों, किसको चलाना आसान है? चेयर को। क्यों? हल्की है। क्या क्या मतलब है इसका? इसका मास कम है। फील आया तेरे को? फील आया? इनर्शिया यही तो प्रॉपर्टी है कि जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, जो मोशन में है वो। और यहीं से आता है फर्स्ट पहला नियम। क्या आता है? पहला नियम ध्यान से सुनना, आप 10th में थोड़ी सी मिस्टेक करते हो, अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको। पहला नियम क्या है कि जो चीज, सुनना मेरे को ध्यान से, ठीक? इंग्लिश में भी लिखा दूंगा, स्टेटमेंट लिखा दूंगा। जो चीज रेस्ट पे है, यानी जिसकी वेलोसिटी जीरो है, कितनी है? वो अनंत काल तक जीरो ही रही। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर एडिशन, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या बेटा? वो अनंत काल तक कैसी रहेगी? कांस्टेंट। जब तक आप उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ये टेंथ में पढ़ा था, नो नो नो, एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जब तक आप उसमें एक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दो। कौन सी फोर्स? नेट एक्सटर्नल फोर्स। कौन सी फोर्स? आधा इसको समझाता हूं, फिर लिखाऊंगा, तेरे को फील आएगा। मान ले यहां पे एक बॉक्स है, क्या मेरे पास कोई बॉक्स, उसका नामकरण कर दिया मैंने ए। क्या बॉक्स कर दिया? अब इस ए को मैंने यहां पे दबा दिया 10 न्यूटन से। कितने से? 10 न्यूटन। बेटा पहले ये रेस्ट पे पड़ा हुआ था। हाँ। पड़ा हुआ था? नहीं पड़ा हुआ था? अच्छा पड़ा हुआ था, हमारे ऐसे धरती मेरी है, क्या पड़ा हुआ था? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं? ये रेस्ट पे ही पड़ा रहेगा। और आप क्या बोलते हो? अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। नेट छोड़ो, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाई ना, कहां चल रहा है? चला गया? चला गया? नहीं चलाना, नहीं चलाना। सुन, क्यों नहीं चला मैं समझाता हूं। क्योंकि अगर ये 10 से लगा रहा है तो धरती भी क्या 10 से लगा रही है। तो अगर तू इसका एफ नेट देखे, क्या देखे, तो बेटा ये जीरो ही आया है। फोर्स तो आपने लगाई है, आपकी डेफिनेशन क्या बोलती है? एक्सटर्नल फोर्स लगाओ। बेटा लगाई ना, पर वो धरती ने बैलेंस कर दी ना, तो एफ नेट कितना आ गया? जीरो। इसका मतलब आपका एफ नेट जीरो नहीं आना चाहिए। फिर आया तुम्हें? क्योंकि जब तक एफ नेट जीरो रहेगा तब तक बॉडी मूव, इसी चीज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री वाला नहीं है, केमिस्ट्री में भी है ना इक्विलिब्रियम, वो नहीं। इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स कितनी है? जीरो। फोर्स नेट कितनी है? जीरो। फोर्स जीरो, फोर्स जीरो। एग्जांपल देते तो अच्छा लगेगा। मान ले तू यहाँ पे खड़ा है, तूने यहाँ से 5 न्यूटन मारी। कितनी? यहाँ पे तू खड़ा है भाई, तूने यहाँ से 5 न्यूटन मारी। तेरे को पूछा कितनी फोर्स है, तू बोलो सर 5 न्यूटन। तेरे को पूछा कितनी फोर्स है? 5 न्यूटन, पर नेट कितनी है? जीरो। गधेड़े, नेट कितनी है? जीरो। नेट कितनी है अभी भी? फील आया? यानी इस पूरे में ये लगा रही है, इस पूरे में एफ नेट कितनी है? जीरो। पर सबकी इंडिविजुअल फोर्स है। मैंने यहां से लगाई, धरती ने यहां से लगाई, तूने यहां से लगाई, तूने यहां से लगाई, पर एफ नेट कितना रहा? ये गधेड़े, चलेगा कभी? ये कभी नहीं चलेगा। ये कभी भी। अब मान ले तीसरा व्यक्ति आया, उसने बोला ये ले मेरे से 10 न्यूटन, क्या अब चलेगा? हाँ अब, क्योंकि बाकी सब ने तो एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, बट ये क्या एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब अब एफ नेट जीरो
नहीं है क्या? वो 15 10 के बराबर है? अरे हाँ ना बोलना, बाकी सब तो कैंसिल ही हो गया ना, तो अब चलेगा? हाँ अब चलेगा। फील आ गया? अब बच्चों को माइंड में एक और क्वेश्चन रहता है जिसका सवाल हम अभी दे ही नहीं सकते हैं, आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि अभी आपने फ्रिक्शन वगैरह कुछ पढ़ा नहीं है। मान ले कोई बोलता है सर एक बॉक्स पड़ा है यहाँ पर, और 1000 किलो का 100 किलो का बॉक्स है, कितने का? ठीक है भाई, दिक्कत 100 किलो बहुत होता है, 100 किलो, 100 किलो का पत्थर है ये, बहुत बड़ी बात है ये। तो क्या ये 100 किलो है क्या ये? और इसके ऊपर मैंने यहाँ ऐसे बोलो कोई मास है ये, कोई मास है, ठीक है। अब पूछो, मैंने 100 न्यूटन का फोर्स मारा है इस पे, कितने पे? इसका मतलब मैं बहुत बड़ा फोर्स मार रहा हूँ। अरे हाँ ना बोल, अरे वैसे भी एग्जांपल सेम ही थी, कोई टेंशन। 100 न्यूटन फोर्स मार रहा हूँ, ऐसे दबा रहा हूँ उसको, तो धरती को कोई फर्क नहीं है, धरती भी दबाएगी, धरती बोलेगी बैलेंस, F जीरो, कोई दिक्कत। मान ले मैं यहाँ से पिचकू की फोर्स लगा देता हूँ 2 न्यूटन की, किसकी? अकॉर्डिंग टू दिस ये 2 न्यूटन से चलना चाहिए। अरे हाँ ना बोल, बट तू घर जाके देखना, कभी कभी ट्राई करना कि ये चीज सुनना, फील करना इसको। यहां पे मैं इसको दबा के रखूं, नीचे से फोर्स लगाऊं, क्या चलेगा? हाँ, क्या पता थोड़ा चले, पर उतना चलेगा जितना ही अरे हाँ ना तो बोल, फील आया ना तेरे को यार? पर एफ नेट तो 2 ही है, एफ नेट कितनी है? 2। ये बात आप तब समझोगे जब आप थोड़ी थोड़ी फ्रिक्शन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? क्योंकि फ्रिक्शन μ1 होती है, और ये अभी आपको समझ ही नहीं पाओगे ये बात। तो ये कॉन्सेप्ट बाद में आप ऐसे दिमाग में रखना, क्योंकि बच्चों के मन में आ जाता है सर हम बड़ी जोर से ऐसे किसी चीज को दबा दें, तब तो वो हिल नहीं पाएगी नीचे से, तो आप तो बोल रहे हो कि हिलनी चाहिए। इधर एफ नेट कितनी मानी हमने? 10 मानी ना यार, 10 मानी ना, चलना चाहिए ना यार। यस सर। यहाँ तो 100 न्यूटन है, इसका तो आप इसको दबा के रख रहे हो, तो आगे कैसे जाएगी वो 2 न्यूटन? ये 2 न्यूटन तो खारिज हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे नई फोर्सेज आ जाती है, फ्रिक्शन आ जाती है जो इसको बैलेंस करती है, क्योंकि फ्रिक्शन एडजस्टिंग फोर्स होती है। धीरे धीरे समझेंगे इसको भी, तो ये कंसेप्ट बाद में रखना, अपने माइंड में जरूर रखना। पर क्लियर बात, इतना आया? अच्छा ठीक है। इसका मतलब हमने जो देखा, इसको उतार देना बेसिकली, हमने जो देखा, हमने एक चीज सीख ली है भाई, कि अगर ये रेस्ट पे रहता होता तो ये रेस्ट पे ही रहता, और कांस्टेंट वेलोसिटी जाता तो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाता, जब तक इस पे एक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाए। एक्सटर्नल फोर्स की बात, नेट एक्सटर्नल फोर्स की, क्या क्लियर होगी बात? पक्का फील आया? लिख दे इंग्लिश में, लिख दे स्टेटमेंट, लिख दे लिख दे लिख दे लिख दे भाई, लिख। A body in rest, जल्दी लिख, states that a body in rest, a body in rest remains in rest, a body in rest remains in rest, and a body with constant velocity, and a body with constant velocity, and a body with constant velocity remain in same state, remain in same state only if, remain in same state only if there is no, only if there is no net external force applied, only if there is no net external force is applied। क्लियर होगी बात? ये आपको स्टेट के बारे में बताता है फर्स्ट लॉ। किसके बारे में बताता है? स्टेट के, मतलब जो रेस्ट में है वो रेस्ट में, जो मोशन में है वो। आज तो थोड़ी सी और अच्छे से करते हैं। हमने पहले पॉइंट क्या लिखा? हमने लिखा जो बॉडी रेस्ट में है, हमने क्या लिखा? जो बॉडी, तो रेस्ट का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी कितनी? 0। उसने बोला जो रेस्ट में वेलोसिटी 0 है तो अनंत काल तक वेलोसिटी कैसी रहेगी? 0। ठीक है। उसने बोला जो मोशन में आ गया भाई, पर मोशन कैसा? कांस्टेंट मोशन, मतलब जिसकी वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी? अनंत काल तक। अरे हाँ है ना? पर ये तब तक होगा जब कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाए उस पर। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसका दूसरा मतलब क्या है? बेटा वेलोसिटी 0 है तो 0 ही रह रही है। क्या इस केस में एक्सेलरेशन जो नेट होगा क्या वो 0 होगा? सुन, एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कभी चेंज, तो क्या चेंज हो रही है क्या? 0 से क्या रहेगी? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन आ गया तो फिर चेंज हो जाएगी ना यार। और यहाँ पे क्या वेलोसिटी? कांस्टेंट, बाद में भी, तो एक्सेलरेशन नेट क्या हुआ? कांस्टेंट कैसे हुआ गधेड़े? तुम क्या अभी तक यही, अगर तुम अभी तक यही सीख रहे हो ना तो छोड़ दो पढ़ना फिर, टू बी ऑनेस्ट।
एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कैसी, हाँ ना। अगर इस कंडीशन को मैच करना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बस मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। इसके बारे में फोर्स भी आती है बेसिकली। एफ नेट जीरो निकलता है यहाँ से, क्या निकलता है, बट मैंने आपको सेकंड लॉ भी पढ़ाया तो मैं रश करना चाहता नहीं, ऐसे जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाना चाहता। सेकंड लॉ समझाऊंगा और यहां से दोबारा समझाऊंगा आपको कि एफ नेट भी जीरो आएगा। यहां से क्या आएगा, अरे फॉर्मूला पढ़ा है ना, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे हाँ ना बोल, ये जीरो तो क्या वो भी जीरो, पर इसका ये मतलब नहीं है मास जीरो। अरे गधेड़ों, अगर मैं बोल रहा हूँ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ए जीरो तो एफ भी, पर मास जीरो, पता मास की वैल्यू क्या पता 20 किलो, तो 20 इंटू जीरो क्या हुआ, पर वो फोर्स जीरो मास जीरो। कल समझेंगे अच्छे से, पर क्या ये बात फील आई, यानी v जीरो a जीरो, v कांस्टेंट a जीरो, फील आ गया, पक्का गारंटी, समझ आ गया, कोई शक की बात। अच्छा, ये था पहला नियम। कौन सा नियम था, पहला नियम। ये धीरे धीरे बढ़ेगा, अच्छा होता जाएगा ये, पर क्या इतना समझ आया, पक्का लिखा दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। एक चीज तुम सीख गए, जो कांस्टेंट रहेगा वो अनंत काल तक, पर जब तक उसको नेट एक्सटर्नल फोर्स ना मिल जाए। और ये भी सेम केस है, जो रेस्ट में रहेगा वो रेस्ट में रहेगा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल है। कैसी एग्जांपल है, बहुत सारी एग्जांपल है, यूट्यूब पर बथेरी एग्जांपल है। ऐसे बुक जल्दी खींच लो, देखा ना तुमने, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, देखा लिया ना, देख लेना। हाँ कि दिखा ना, क्यों, क्योंकि वो रेस्ट पे रहना चाहता है, तो वो वहीं रहा। आपकी इतनी स्पीड, अरे हाँ ना बोल, गाड़ी चलाते हुए देखा है, जब स्टीयरिंग ऐसे करते हैं आप इधर जाते हो, इधर करते हैं आप इधर जाते हो, अरे हाँ ना, इनर्शिया की वजह से। किसकी वजह से, जब ब्रेक मारते हैं क्या आगे जाते हो, जब रेस देते हैं क्या पीछे जाते हो। अब ये चीज समझाने वाली है, बोलना है यार, क्योंकि गाड़ी तो आगे निकल गई पर आपकी बॉडी तो वहीं रहने जाती है, तो सिंपल। अब ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है, हमको तो क्वेश्चन निकालने हैं यार। अगर तुम्हें अभी ये भी नहीं पता तो फिर 10 में देख कर आओ, 9 में देख कर आओ। क्या क्लियर है बात, पक्का, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेना, अब लिखाने की जरूरत तो नहीं। अब लिखाऊं क्या, गाड़ी में जब जा रहे हैं स्टीयरिंग मोड़ो तो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मतलब इनर्शिया की वजह से होता है। किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। क्यों हो जाता है पता है ना तुम्हें, जब गाड़ी इस साइड गई तो तुम्हारी बॉडी इस साइड क्यों गई, आपकी बॉडी वही है, गाड़ी मुड़ गई पर आपकी बॉडी मुड़ना, तो वो वहीं रही, तो वो धक्का खा, तभी उसकी वजह से वो। क्लियर होगी बात। जब ब्रेक लगी आपकी बॉडी का यहाँ थी, तो ब्रेक लगी तो गाड़ी रुकी, पर आपकी बॉडी तो यही है, तो ऐसा धक्का लगेगा ऐसे आगे को, तभी पीछे को क्यों जाती है बॉडी। जब रेस दी तो आपकी बॉडी तो यही है, रेस्ट पे, हाँ, तो गाड़ी जब आगे गई। क्लियर, बता दूं, चल वेरी गुड। अब जो पहले टाइप की फोर्स आती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, नॉर्मल रिएक्शन। थोड़ी सी समझाऊंगा आज मैं आपको, ठीक है। कल क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, फिर आप थोड़ी समझ लो नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का क्या मतलब होता है, सीधे परपेंडिकुलर। अरे है या नहीं, तुम्हें याद ही नहीं है कुछ। नॉर्मल का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर। अब पहली बात, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लगती है। क्या लगती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा बोल सकते हो आपने बहुत बात देखी, क्या मैं जमीन पे खड़ा हूं, जमीन पे खड़ा हूं। अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मान ले ये तू है भाई, ये कौन है, तू है, तेरा कुछ मास है, अरे हाँ, तेरे को क्या जमीन खींच रही है, क्या एमजी से खींच रही है, अरे हाँ ना बोल, ये फोर्स तेरे पे लग रही है, पर क्या तू नीचे बढ़ के नीचे चले गया क्या, इसका तो कोई फोर्स को बैलेंस कर रही है ना, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज फील आया। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन तू लगा रहा है धरती पे, ये धरती लगा रही है तेरे पे, तू लगा रहा है धरती पे, अच्छा तू लगा रहा है धरती पे, नॉर्मल रिएक्शन कोई लगा रहा है ना मेरे पे कि मैं धरती लगा, हाँ कोई लगा रहा है, कौन लगा रहा है, ये गैडेतला वाला बंदा लगा रहा है कोई, ये धरती लगा रही है, फिर तू नहीं लगा रहा धरती पे, लगा रहा है बेटा। अबे गधेड़े सुन ले, लगा रहा है पर धरती लगा रही है, नहीं तू लगा रहा है वो लगा रहा है, क्या बात है इधर। अरे पहली बार है तुम्हारा, सुन बेटा, ये एमजी से कौन खींच रहा है तुम्हें, कौन खींच रहा है, कौन खींच रहा है, पर किसको खींच रही है, इसे, पर ये क्या नीचे जा रहा है, इसका मतलब धरती ने इसके ऊपर क्या लगाया, नॉर्मल रिएक्शन लगाया। क्या लगाया, अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये सरफेस है, क्या सरफेस से परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन मैच की, ठीक है भाई बिल्कुल। अच्छा ऐसा मत बोलना यार, ऐसा मत बोलना, मान लो ये धरती है, तो अगर धरती से एमजी से ये भी ऊपर एमजी से जा रहा है, ये तो पता है ना तुम्हें, पता है ना। अब सेम केस होता है नॉर्मल रिएक्शन के साथ भी, सुनो, नॉर्मल रिएक्शन धरती ने लगाई किस पे, मास पे, ताकि उसको रोकने के लिए, अरे हाँ ना बोल, हाँ ना बोल। और कब लगाई, जब ये इसने टच किया, ऐसे अभी लगा क्या नॉर्मल रिएक्शन, अभी लगा क्या, यही तो पता है जो नॉर्मल रिएक्शन है कब आता है वो, जब कांटेक्ट, जब क्या हो बेटा,
कि जैसे ही ये आया कि देख एमजी तो हमेशा लगेगा, एमजी लग रहा है सामने दिख रहा है बेटा, ये देख, ये देख नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा है, पर क्या यहाँ पे रुक गया? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आया नहीं यार, मैं खड़ा हूं तो हाँ नॉर्मल रिएक्शन आया बेटा, क्योंकि मेरे को एमजी से धरती खींच रही है और नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है ताकि मैं बढ़ के अंदर नहीं चले जाऊं। क्या मैं लगा रहा हूं? हाँ। अब सुन, जब धरती ने मेरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया तो मुझे गुस्सा आया और मैंने भी धरती पे क्या लगा दिया? नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ। ये है एग्जैक्ट। क्या फील आया? पर जब तू इसकी एफबीडी बनाएगा, क्या बनाएगा? फ्री बॉडी डायग्राम, तो तूने मेरे को कैसा क्या गोलू बनाएगा और कौन सी फोर्सेस दिखाएगा? जो मेरे पे लग रही हैं, ना कि जो मैं लगा रहा हूं। मेरे पे क्या लग रहा है? क्या मेरे पे एमजी लगा और मेरे पे क्या लगा? नॉर्मल रिएक्शन। जो मैंने लगाया और जो मैंने लगाया वो दिखाना। अब क्या मैं नीचे जा रहा हूं? नहीं। तो इसका मतलब अगर मैंने धरती पे, सुनो सुनो, अगर मैंने धरती पे, मान लो मेरा वजन जो भी था, जी का 10 लगता है एग्जांपल, मान लो मेरा 100 किलो वजन है, कितना? तो मैंने क्या 1000 लगाई फोर्स? अबे 1000 न्यूटन की फोर्स लगाई ना, तो धरती ने मुझे 1000 लगाया। क्या लगाया? नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गया? mg के बराबर। तुझे फील ही नहीं आया, तुझे पता चला हम डेली लाइफ में लगाते हैं ना ये। तो अब यार कोई भी चीज देख ले तू, जो कॉन्टैक्ट है वो, चाहे ये है, हाथ रखा है मैंने, यहां भी लग रहा है, कॉन्टैक्ट आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा। कंफ्यूज नहीं होना। मान ली ये बॉल है, क्या है? इस बॉल से ऐसे करके भाई मैंने डब्बा रख दिया ऐसे, कोई नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर, यानी नीचे नहीं। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या यहां लगेगा? बट बेटा mg तो इसको नीचे ही लगेगा। क्या तुझे फील आ गया? समझ आया? ये नहीं आया? मान ले कोई इंक्लाइन प्लेन है, कैसा प्लेन है? हो सकता है ना यार, अभी बहुत पीएचडी करेंगे। मान ले डब्बा है यहाँ पे, इसका mg क्या नीचे लगता था, बट नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा? सीधा। फील आ गया तेरे को? पक्का। सरफेस लगाता है, कौन लगाता है? बॉडी पे, और बॉडी भी लगाती है सरफेस पे। पर फ्री बॉडी पे हम क्या दिखाते हैं? जो लग रही है, जो लगा रही है वो दिखाते, पर एक्चुअल में ये सब हो रहा है। और ये सब तेरे को और अच्छे से समझ आएगा तो थर्ड लॉ पड़ेगा। क्या पड़ेगा? थर्ड लॉ क्या बोलते हैं? रिएक्शन एंड एक्शन रिएक्शन बोलता है, नहीं बोलता है? अरे हाँ ना तो बोलना। एक्शन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? अगर मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगा तो तू भी मेरे को थप्पड़ मारेगा। अबे गधेड़े, ये नहीं होता है। मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगा तो जितना तेरे गाल पे लगेगी उतना मेरे। तो एक्शन रिएक्शन के लिए दो बॉडी चाहिए। कितनी बॉडी? ध्यान से देख, क्या सेम फोर्स लग रही है पेयर पे? एन और एन, क्या दो बॉडी अलग अलग पे लग रही है? हाँ, ये सरफेस पे लग रही है और ये ब्लॉक पे लग रही है। और क्या दोनों एन एन है, बराबर है? बिल्कुल। तुझे आया ही नहीं मैंने क्या बोला? फील आ गया? पक्का। एग्जांपल और बताता हूं तो फील आएगा। अच्छी बात है। पहली बात, नॉर्मल रिएक्शन ट्राइज टू कंप्रेस। क्या करती है बेटा? ये कंप्रेस करने की कोशिश करती है। समझाता हूं तेरे को कैसे। तूने बॉल देखी है नीचे गिरती है बॉल? अगर तू उसको स्लो मोशन में देखेगा ना तो बॉल तो गोलू होती है। क्या होती है बेटा? पर जब इधर गिरती है ना तो इसका शेप थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। ये क्या करती है? दबाने की कोशिश करती है। किसको? इसको। अरे हाँ ना तो बोलना है यार। पर क्या जमीन इतनी सॉफ्ट है कि दब जाए? तो खुद दब जाती है। क्योंकि अगर ये जमीन को दबाने की कोशिश करेगी तो जमीन भी इसको दबाने की कोशिश करेगा, तो ये खुद दब जाएगा। जमीन को ये थोड़ी दबा पाएगी। धरती माता को कोई दबा? सिंपल। फील आया? देख, अगर तू ऐसे खड़े हो ना, कभी खड़े होकर तू जंप मार के दिखा, तू जंप ही नहीं मार सकता खड़े होकर। जैसे ऐसे करके अपने हाथ ऐसे करना, ऐसे करना और जंप मार के दिखाना। तू जंप मार, तुझे लग रहा है तू मार लेगा, नहीं मार पाएगा बेटा। जंप तू तब मारेगा जब तू अपने नी बेंड करेगा, अब तू जंप मार सकता है। अगर मैं और ज्यादा नी बेंड करूंगा और ज्यादा जंप मारूंगा, देखा ना जो एथलीट वगैरह होते हैं वो ऐसे, अगर जब कोई जंप मारना हो तो वो थोड़े नीचे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धरती माता को क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। तो प्रेस करते हैं मतलब फोर्स लगाते हैं। तो जितनी फोर्स वो लगाएंगे, क्या धरती माता भी उतनी फोर्स लगाएगी? तभी उतना बड़ा जंप बचता है। ऐसे खड़े होकर जंप मार के दिखाना तू जरा मेरे को, ऐसे इतने इतने जंप मारेगा, वो दिखेंगे भी नहीं। हाँ ना तो बोल, क्या ही करूंगा? जंप मार ही नहीं पाऊंगा, उठा ही नहीं पाऊंगा। इधर आ, इधर तू खड़े हो। एक मिनट, तेरे को तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। ऐसे करके खड़े हो जा, ऐसे करके खड़े हो जा, बिल्कुल ऐसे करके। अब मार के दिखा जा। नहीं मारना, नहीं बच रहा है ना, बैठ जा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं बचता। क्लियर है बात? पक्का समझ आया? तू अगर स्लो मोशन में वीडियोस देखना, हैंडबॉल या वॉलीबॉल वाली कोई भी वीडियोस देखना, जब वो बचती है ना, वो देखना नीचे से वो दबती है, वो ऐसे ऐसे गोल होता है ना, जब वो आएगा ना ऐसे थोड़ा दबेगा। क्यों? क्योंकि वो धरती माता को दबाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान ले धरती माता हमारी ऐसी है, हमारी धरती माता ऐसी है, वो इसको ऐसे करने की कोशिश कर रहा है। जब बॉल बजेगी ना, ऐसे गोल बॉल बजी, तो वो इसको ऐसे करने की कोशिश कर रहा है। अरे हाँ ना बोल। अगर ये ऐसे करती धरती माता बोलती है, तेरे को दिखाती मुझे, तो ये खुद कैसे हो जाता है? ये खुद ऐसे हो जाता है। अरे हाँ ना बोल। ये खुद दबता है। ये चप्पल पहनते हैं, क्या घिस जाती है?
हाँ। क्यों? क्या हम नीचे फोर्स लगा रहे हैं? क्या धरती माता भी लगा रही है? तो धरती माता को कुछ नहीं होता, पर हमारी चप्पलें घिस जाती। अरे हाँ ना, अरे हाँ, प्रैक्टिकल बात है। Yes, sir. दब जाती है ना, देखा है ना, इतना मोटा सोल आया होता है, इतना समझ गई, फिर खत्म। ऐसे ही होता है प्रैक्टिकल बात। दैट इज योर नॉर्मल रिएक्शन। क्या फील आ गया? Yes, sir. क्या नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ धरती लगा रही है इस पे? ये लगा रहा है, दोनों लगा रहे ये हैं। भी लगा रहा है, बट हमको ये शो करना, नहीं। फ्री बॉडी में कौन सा शो करना है? जो उस पे लग रही है, ना कि वो लगा रहा है, बट एक्चुअल में ये भी हो रहा है। क्या क्लियर होगी बात? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। किसके? Surface के ऐसे अपनी मर्जी से नॉर्मल रिएक्शन लगाना। बिल्कुल क्लियर होगी बात। Yes, sir. अब बाद में सीखेंगे, जब इसको कनेक्ट करेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन, यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा, बहुत कुछ आएगा। अरे क्लियर है बात? पक्का? गारंटी? Yes, sir. क्या नॉर्मल रिएक्शन मुझे लग रहा है? हाँ लग रहा है। हाँ लग रहा है, सबको लग रहा है। क्या अब लग रहा है? हाँ लग रहा हाँ अब भी लग रहा है, अब भी लग रहा है। लग रहा है। अगर मेरे को मेरी टच है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। क्या अब अगर मैं हवा में उड़ू फिर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन? फिर नॉर्मल रिएक्शन, फिर नॉर्मल रिएक्शन, फिर एमजी लग रहा है। एमजी क्या हमेशा लगता है? हाँ, एमजी हमेशा लगता है। ये देख, एरोप्लेन में मार जाए लग रहा है। हाँ बेटा लग रहा है, पर एरोप्लेन का सतह तेरे को नॉर्मल रिएक्शन दे रही है ना। अबे गधेड़े, वो तेरे को नीचे थोड़ी जाने दे रहा है, तो तेरा सपोर्ट वेट जो सीट है वो कर रही है ना, और सीट को एरोप्लेन कर रहा है ना। एरोप्लेन से नीचे आ गया दूंगा ना। हाँ एक फील्ड होती है, हम पढ़ेंगे बाद में, ग्रेविटेशन फील्ड होती है। ऐसा नहीं देख, स्पेस में होता फिर नहीं लगता एमजी। उड़ते हैं ना स्पेस में, पता है ना। क्यों नहीं लगता एमजी? क्योंकि वहां पे फील्ड ही नहीं है। और ग्रेविटेशन फील्ड के फोर्स कैसे है? फील्ड फोर्स। जहां पे फील्ड नहीं होगी वहां पे फोर्स। सिंपल। क्लियर होगी बात? पक्का? ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे। कल एक और फोर्स पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल कहते थे, कोई रस्सी टांग लो, कोई ऑब्जेक्ट टांग लो, क्या गिरता है क्या नीचे? किसने पकड़ के रखा है उसको? रस्सी ने। अरे हाँ ना, वहां से आ जाती है टेंशन फोर्स। क्या आ जाती है? तो कल इसको भी पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात। क्लियर? पक्का? ठीक है।